तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक राउटर के सिर्फ और सिर्फ एंटेना काउंट ज़्यादा होने से उस राउटर में से आपको बेटर स्पीड या बेटर रेंज मिल सकती है, देन यू शुड डेफिनेटली अपडेट योर नॉलेज माय फ्रेंड। हाय गाइस, मेरा नाम है शुभजीत और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक राउटर लेने से पहले आपको कौन कौन से फीचर्स में स्पेशली ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट फोकस ऑन देयर राउटर, दे जस्ट फोकस ऑन देयर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। That is the main reason why most of the people don't get the maximum benefit out of their internet speed. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है वायरलेस स्टैंडर्ड और वो राउटर किस बैंड फ्रिक्वेंसी में काम करता है। सो बेसिकली जो वायरलेस स्टैंडर्ड होता है वो 802.11/BGN और /AC या AX ऐसे डिनोट किया जाता है, और जो बैंड है वो बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। ठीक है, सो अगर आपको सिंगल बैंड राउटर कहीं पे मेंशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। ठीक है, अगर वहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड सपोर्ट मिलता है तो दैट मीन्स इट इज़ ए डुअल बैंड राउटर। और वहीं पे अगर आपको एक ट्रिपल बैंड राउटर कहीं पे मेंशन मिलता है दैट मीन्स वहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 3 बैंड सपोर्ट आपको उस बैंड में उस राउटर में मिल जाएगा। सो वायरलेस स्टैंडर्ड एंड राउटर कैटेगरीज, इन दोनों चीज़ में स्पेशली मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है चैनल पे, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पे दे दूंगा, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना, तो आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स है वो उस वीडियो में ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एनी डे डुअल बैंड या ट्रिपल बैंड राउटर इज़ बेटर देन सिंगल बैंड राउटर, बिकॉज सिंगल बैंड राउटर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैंड का सपोर्ट मिलता है, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, और वहीं पे आपको डुअल बैंड या ट्रिपल बैंड में 2.4 प्लस 5 इन दोनों बैंड का ही सपोर्ट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आपको स्पीड उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन रेंज आपको बहुत ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। लेकिन वहीं पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता, लेकिन स्पीड आपको मैक्सिमम 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड से ही मिलेगा। सो अगर आप एक ऐसा राउटर लेते हैं जिसमें इन दोनों बैंड का ही सपोर्ट मिलता है आपको, देन डेफिनेटली दिस इज़ द बेटर वन। सो थर्ड पॉइंट इज़, एक राउटर में से कितना मैक्सिमम स्पीड आपको मिल सकता है वो आपको देख लेना है। तो किसी भी राउटर के पैकेजिंग के बाहर वो आपको मिल जाएगा, जैसे आपको मेंशन होगा AC 1200 या फिर AC 1900 या दूसरे कैटेगरी में N300 या फिर N450 ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि सिंगल बैंड में आपको जो स्पीड मैक्सिमम स्पीड मिलेगा वही आप वहाँ पे मेंशन रहता है, जैसे कि N300 ये एक सिंगल बैंड राउटर है क्योंकि ये एक N सीरीज़ का राउटर है, और वहीं पे AC सीरीज़ में ऐसा मेंशन होता है कि AC 1200 या फिर AC 1900। लेकिन आपको AC 1200 में 1200 स्पीड मैक्सिमम नहीं मिलेगा या फिर 1900 स्पीड मैक्सिमम नहीं मिलेगा। वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है 2.4 प्लस 5 इन दोनों बैंड को प्लस किया जाता है, मतलब कंबाइन करके वो लोग बोलते हैं, जैसे 2.4 में आपको 300 MBPS मिलेगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपको 867, इन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 1200 होता है, वही वो लोग वहाँ पे मेंशन रखते हैं। तो ये एक बेसिकली मार्केटिंग गिमिक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है वो लोग बेसिकली, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इन दोनों को मिला के वो स्पीड वो लोग दे रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली मार्केटिंग गिमिक, आप लोग इसमें मत पड़ना। ठीक है, तो ये तो हो गया राउटर स्पीड। लेकिन आपके अगर आपके पास ऐसा कोई कनेक्शन है जिसमें आपको मैक्सिमम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन 100 MBPS तक का है, देन ऑब्वियसली ऐसा मत सोचना कि एक 1200 AC 1200 सीरीज़ राउटर मैं ले लूँगा या फिर AC 1900 सीरीज़ राउटर मैं ले रहा हूँ तो आई विल गेट 1900 या फिर 1200 मेगाबिट्स ऑफ स्पीड। ऐसा नहीं होता। जो कनेक्शन स्पीड आपके पास है मैक्सिमम वही एक राउटर आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक 100 MBPS का कनेक्शन है तो ये राउटर आपको 100 MBPS ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक ज़्यादा प्राइस राउटर या फिर एक लो प्राइस राउटर में डिफरेंसेस क्या क्या है वही आपको जानना चाहिए पहले, बिकॉज आप लोग अब सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास 100 MBPS का ही स्पीड है तो ऑब्वियसली मैं एक N सीरीज़ का N300 राउटर ले लूँगा तो मुझे 100 MBPS स्पीड मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं होता। तो यही सब बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के मन में और मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, एक राउटर में आपको कैसे पोर्ट मिल रहा है और कितने पोर्ट मिल रहे हैं। सो बेसिकली राउटर में 2 तरीके के पोर्ट आपको मिल जाएंगे, एक होता है लैन पोर्ट और दूसरा होता है वैन पोर्ट। वैन पोर्ट इज़ ओनली यूज फॉर प्लग इन, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर आपको एक केबल प्रोवाइड करेगा वो केबल आपके राउटर में प्लग इन होगा, वो है वैन पोर्ट। और लैन पोर्ट से आपको सिर्फ आउटपुट मिलता है,
थ्रू लैन केबल्स, ठीक है। मतलब एक राउटर से अगर आप किसी दूसरे लैपटॉप या टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे कनेक्शन दे रहे हैं तो वो लैन पोर्ट वहीं पे काम आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये लैन और वैन पोर्ट स्पीड में डिफरेंशिएट किया जाता है बेसिकली। तो जो लो एंड डिवाइसेस होता है, मतलब लो एंड राउटर्स होता है, उसमें आपको बेसिकली 10/100 लैन पोर्ट मिलता है। मतलब मैक्सिमम आपको उसमें 100 Mbps तक का ही स्पीड मिलेगा। लेकिन जो ज़्यादा प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के ऊपर जो राउटर आपको मिलेंगे उसमें आपको गीगाबाइट पोर्ट मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट आपको 1000 Mbps तक का स्पीड सपोर्ट उस लैन या वैन पोर्ट से मिलेगा। सो अगर आप किसी राउटर से स्मार्ट टीवी या फिर लैपटॉप में कनेक्टेड होते हो वाया लैन केबल, तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम गीगाबाइट, मतलब मैक्सिमम 1000 Mbps का स्पीड मिलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज राउटर सिक्योरिटी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट फोकस ऑन दिस पॉइंट बिकॉज दे थिंक मेरे पास एक ऑलरेडी राउटर है और उसमें से मुझे अच्छा खासा स्पीड मिल रहा है, तो क्या होगा पासवर्ड से। ऑलरेडी मेरे पास एक पासवर्ड एनक्रिप्टेड राउटर है, तो क्या होगा सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी से कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। राउटर इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू हैक। यस, अगर आपके पास अच्छा सिक्योरिटी वाला राउटर नहीं है तो कोई भी हैकर आपके वाईफाई से आपके पास जो अभी लैपटॉप है वो उसको हैक कर सकता है वाईफाई के थ्रू। यस, दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू हैक। सो राउटर में अभी बेसिकली WPA3 सिक्योरिटी मिल रहा है, लेकिन कुछ राउटर में अभी भी WPA2 राउटर के जो सिक्योरिटी हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं। सो WPA2 इज़ बेसिक नीड फॉर एनी राउटर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट ट्रिकी वन बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक राउटर लेने से पहले सिर्फ और सिर्फ एंटेना काउंट देखना चाहिए। दैट मीन्स अगर किसी राउटर में ज़्यादा एंटेनाज आपको मिल रहे हैं तो दैट राउटर विल बी परफॉर्मिंग बेटर। ऐसा नहीं होता। तो मेरे पास यहाँ पे एक N सीरीज़ का राउटर है और इसमें 2.4 GHz का एंटेना है, और वहीं पे मेरे पास एक और राउटर है वो AC सीरीज़ का है और उसमें भी 2.4 GHz का एंटेना और 5 GHz का एंटेना मिलता है। सो दोनों में ही 2.4 GHz का 2 ही एंटेना मिलता है। सो यू विल बी थिंकिंग दोनों ही राउटर सेम है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक N सीरीज़ का राउटर है और वो एक AC सीरीज़ का राउटर है, और AC सीरीज़ के राउटर में जो एंटेनाज आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू N सीरीज़ राउटर्स, ठीक है। सो यू कैन नॉट कंपेयर दिस बिटवीन दिस टू एनी डे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 2 एंटेनास का देने का मतलब क्या है। सो द थिंग इज़, जितना ज़्यादा एंटेना काउंट होगा उतना ज़्यादा डिवाइस ये एक साथ हैंडल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली AC सीरीज़ के एक राउटर से आप कंपेयर मत करना बिकॉज वो एक राउटर एक एंटेना जितना ज़्यादा कैपेबल है वो शायद ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते। सो अगर आप एक N सीरीज़ के राउटर से दूसरे N सीरीज़ के राउटर को कंपेयर कर रहे हैं देन इट इज़ ओके। तो अगर एक N सीरीज़ के राउटर में आपको 2 एंटेना मिल रहे हैं और उसी के साथ एक और N सीरीज़ के राउटर में आपको 4 एंटेना मिल रहा है, देन डेफिनेटली जो 4 एंटेना वाला राउटर है दैट इज़ बेटर, और वो बेटर परफॉर्म करेगा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। स्पीड के मामले में मत जाना बिकॉज स्पीड आपको दोनों में सेम ही मिल सकता है और रेंज भी अप्रॉक्सीमेटली सेम मिलेगा अगर दोनों ही एंटेनास का DB सेम हो। सो DB भी आपको देख लेना है किसी भी राउटर लेने से पहले, उसके एंटेना में आपको कितना DB का सपोर्ट मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा DB होगा उतना ज़्यादा दूर तक वो राउटर के एंटेना उस नेटवर्क को थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो 3 तरीके के मोस्टली मिलता है राउटर में। एक होता है 9 dBi एंटेनाज, एक होता है 7 dBi और तीसरा है 5 dBi। तो बेसिकली जो 9 dBi का है वो मैक्सिमम दूर तक ट्रैवल कर सकता है किसी भी सिग्नल को, लेकिन अभी 9 dBi उतना ज़्यादा में नहीं मिलता, 7 dBi भी नहीं मिलता उतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। तो इससे भी एक रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कि कोई वायरलेस डिवाइस या कोई मोबाइल फ़ोन हम लोगों को कैंसर का कॉज करा सकता है कि नहीं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मेनी डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। ये पॉइंट आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेगा किसी भी राउटर में। मैंने बहुत से राउटर्स देखे हैं, किसी भी राउटर में ये इन्फॉर्मेशन सही से अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट प्रोवाइड नहीं कराता। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको जो ऑफिशियल साइट है, जैसे कि ये आईबॉल का है, वहाँ पे मेरे पास एक TP लिंक का है, एक D-Link का है, ऑफिशियल साइट में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये देख लेना कि आपके पास कितना यूज़र है और कितने सारे डिवाइसेस है। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट टीवी है, ऐसे बहुत से डिवाइसेस हैं। तो टोटल डिवाइसेस कितने कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी राउटर में, ये आपको चेक करना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ किसी हाई एंड राउटर में आपको कौन से स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। तो
कुछ ऐसे राउटर्स है जिसमें आपको टॉरेंट डाउनलोड सपोर्ट मिलता है, टीवी कनेक्ट सपोर्ट मिलता है, पेरेंटल कंट्रोल्स वगैरह, देन ऐसे कुछ स्पेशल फीचर्स है, तो वो सब आप देख लेना। एंड द फाइनल वन, किसी राउटर में आपको MoMeMo OFDMA बीम फॉर्मिंग या फिर मेश टेक्नोलॉजी मिलता है कि नहीं। इससे ये सब क्या है और कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो छोटा सा मैं टच देता हूँ। MoMeMo टेक्नोलॉजी अगर आपके पास हुआ तो मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी एक्सेसिबल वेरी इजीली। OFDMA आपको ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो अगर आप किसी राउटर को यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल राउटर के एंड पॉइंट में, रेंज के बिल्कुल एंड पॉइंट में आप खड़े हैं, तो वहीं पे भी आपको सेम स्पीड मिलेगा जितना आपको, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम स्पीड मिलेगा थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो मैक्सिमम स्पीड मिलेगा बिल्कुल रेंज के एंड पॉइंट तक, ठीक है। और मेश टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी व्हिच यू विल गेट ओनली ऑन सम डिवाइसेस, और मेश टेक्नोलॉजी से आप मल्टीपल राउटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक जाली बिछा सकते हैं बिल्कुल अपने घर में या ऑफिस प्रेमिसेस में। तो होता है ये है कि आपको कभी भी किसी भी घर के कोने में सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा फुल सिग्नल आपके फ़ोन में या लैपटॉप में दिखेगा। सो दैट्स इट गाइज। शायद मैंने पूरा जो जितना भी पॉइंट्स है एक राउटर लेने से पहले, एक राउटर खरीदने से पहले आपको किस किस पॉइंट में ध्यान देना चाहिए वो मैंने कवर कर दिया। अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो मैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगा, और अगर कोई भी पॉइंट आपको मालूम हो, स्पेशली अगर कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया हो, तो वो लोग आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। देन आई विल डेफिनेटली कवर दैट वन ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी स्मार्ट, परचेज स्मार्ट एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।